चलिए बताइए, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग यानी कि सीबीसी जो है कौन है? सीबीसी केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के जो है कौन है? केंद्रीय सत्कर्ता आयोग 1964 में इसका स्थापना हुआ था ना। इसमें ऑप्शन देते हैं, दो गो इसमें नाम बताते हैं, बताइएगा। एक है परवीन कुमार श्रीवास्तव और एक है परवीन सूद। परवीन सूद है। आप बताइए। नहीं पता। इसमें जो है परवीन श्रीवास्तव होगा, ठीक है। परवीन कुमार श्रीवास्तव है। सीबीसी जैसे करते हैं, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। हाँ, ये जो है परवीन कुमार श्रीवास्तव 19वां बने हैं, 1964 में इसका स्थापना हुआ। हाँ ठीक है। और परवीन सूद जो बोले वो सीबीआई के थे। सीबीआई का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। परवीन सूद जो है उसके जो है प्रमुख है। और अब बताइए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑप्शन दीजिए, बता देंगे 100%। तुषार मेहता है, के वेंकट रमन। तुषार मेहता। हाँ, अभी जो अथी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का भी जो बैठा था एथी के लिए, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए जो बैठक हुआ था, तो इसमें जो है सरकार की तरफ से तुषार मेहता ही थे, वकील थे, ठीक है। सीजीआई नहीं, सीजे ये वकील है, तुषार मेहता वकील है। अच्छा। जो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रहा था, तो एक तरफ से तो भारत से थी, सुप्रीम कोर्ट के थे जज था, जिसको महान्यायवादी बोलते हैं। नहीं, वो ये जो है महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता होता है। हाँ। अच्छा, ये लोकसभा से होता है। सॉलिसिटर जनरल ही है। सॉलिसिटर जनरल है। इससे ऊपर जो होता है अटॉर्नी जनरल होता है, जिसे महान्यायवादी कहते हैं। अच्छा। तो आर वेंकट रमन जो है वो महान्यायवादी है, यानी कि जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बारे में जो बोलो तो ये क्या है? ये जो है तुषार मेहता है, सॉलिसिटर जनरल, यानी कि उससे जो है नीचे वाला पद, छोटा वाला पद है ना। जैसे एक होता है ना, वो प्रमुख है, वो उप प्रमुख है, उस तरह से। ठीक है। बताइए, राज्यसभा में नेता के विपक्ष कौन है? राज्यसभा में नेता विपक्ष पीयूष गोयल। नहीं, ये तो हो गया थी नेता प्रतिपक्ष, वो हो गया वेंकट रमनी शायद। ना, वेंकट रमनी तो सॉरी, आप ऑप्शन बताइए, हम बता दें। और इसका जो है ओम बिरला हो जाएंगे, पीसी मोदी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है। हाँ, वही है। ठीक है। कांग्रेस का है ये। जब भी विपक्ष होता है, जैसे राज्यसभा का ये हो गया मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा का अलग है। हाँ ठीक है। जो एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है, तो विपक्ष के नेता जो है जो मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के ही है, ठीक है। और बताइए, लोकसभा के महासचिव कौन है? एक है अधीर रंजन चौधरी और दूसरा उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, उत्पल कुमार सिंह है, ठीक है। और नेता के विपक्ष कौन है लोकसभा के? फिर से क्वेश्चन पूछिए। लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होता है ना, वो कौन है? एक बताइए, ओम बिरला है या अधीर रंजन चौधरी है? अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी है। ओम बिरला तो लोकसभा का अध्यक्ष है। हाँ, लोकसभा के अध्यक्ष है। तो इसी में बता दीजिए कि जो विपक्ष का जो नेता होता है लोकसभा में, तो विपक्ष का नेता बनने के लिए जो है आपको कितना परसेंट जो है सीट की आवश्यकता पड़ता है? कितने परसेंट हमको सीट चाहिए तो हम जो है ना उसका विपक्ष का नेता बन सकते हैं? 50% +1 तो नहीं, विपक्ष तो वाला बनता है। इसके लिए 10% चाहिए सीट। 10%। ठीक है, आप 10% सीट जाते हैं तो आप विपक्ष का नेता बनेंगे, ठीक है। और बताइए, CAG कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कहते हैं, तो आप इसको बताइए कि अनुच्छेद कितना से में आता है? 76। सही है, आर्टिकल 76, ठीक है। 76 में। और ये कौन है अभी वर्तमान में ऑप्शन? नियंत्रक महालेखा परीक्षक SS दुबे है, गिरीश चंद्र मुर्मू है या अरुण गोयल है? गिरीश चंद्र मुर्मू, नहीं सॉरी, गिरीश चंद्र मुर्मू, हाँ सही है। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू 14वां जो है, अभी शायद ये कोई दूसरा बन गए होंगे, ध्यान नहीं है वर्तमान में। तो ये CAG है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, 14वां है। इसी को महाधिवक्ता बोलते हैं ना? नहीं, महालेखा नियंत्रक परीक्षक हो दिया। क्या इसका क्या काम क्या होता है वो? ये मतलब जो लोकसभा में जितना भी कार्य होता है अकाउंटिंग का, ये सारा लेखा जोखा, हाँ, इसी का होता है। इसी का हाथ में रहता है। कितना पैसा बिल पास हुआ, कितना बजट में कहाँ पे कितना खर्च हुआ, सही जगह पे हुआ कि नहीं हुआ, संचित निधि से कितना पैसा निकाला जा रहा है, कितना निकालेगा, इस सब का लेखा जोखा करता है, ठीक है। और बताइए, प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? एक जो है प्रधानमंत्री के सचिव भी होता है और एक सलाहकार भी होता है। तो सलाहकार कौन है बताइएगा। ऑप्शन है अमित खरे, तरुण कपूर या PK मिश्रा। ठीक है, अमित खरे और तरुण कपूर दोनों है, ठीक है। ये कौन है? तो प्रधानमंत्री के सलाहकार है। और जो PK मिश्रा है, ये कौन है? तो प्रधानमंत्री के सचिव है, सचिव, ठीक है।
और नेक्स्ट बताइए, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एक है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसजी से नेशनल सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, तो वो जो है अजीत डोभाल है। अच्छा। और एक है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो ये कौन है? ऑप्शन देते हैं, अनंत नागेश्वरन है, और पंकज कुमार सिंह है, अजय कुमार सूद है। पंकज कुमार सिंह। हाँ ठीक है, पंकज कुमार सूद होगा। पंकज कुमार सिंह है ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। और अजीत डोभाल कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है। और बताइए एसपीजी जिसे कहते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन स्पेशल प्रोटेक्शन समूह ग्रुप कहते हैं, समूह वही ग्रुप। हाँ, तो ये कौन है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये कौन है एसपीजी? ऑप्शन है एम.ए. गणपति, या आलोक शर्मा, या राहुल रसगोत्रा। नहीं, आलोक है। एसपीजी जो है आलोक शर्मा है, यानी कि विशेष सुरक्षा समूह, स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप है। अभी जो प्रधानमंत्री जो गए थे पंजाब में, तो उनको हाईवे पर जो है हो गया था, हाईवे पर उनका गाड़ी जो है रोक दिया गया था किसी के कारण की वजह से, तो इसमें जो है जिम्मेदार कौन हुआ था? एसपीजी के ये सब जो है कार्य रहता है। अच्छा। और आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन है नितिन अग्रवाल, आलोक शर्मा, या राहुल रसगोत्रा। नितिन अग्रवाल। ठीक है, ये राहुल रसगोत्रा होगा, आईटीबीपी के होगा राहुल रसगोत्रा, ठीक है। राहुल रसगोत्रा। और बताइए 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है सुमन बेरी, ऋतुराज अवस्थी, या बलवीर चौहान। ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के ऋतुराज अवस्थी है। के लिए तो ऋतुराज अवस्थी है। हाँ, ऋतुराज अवस्थी है 22वें, और बलवीर चौहान जो है वो इससे पहले थे, 21वें थे, ठीक है। और बताइए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी मुख्य चुनाव कैवे नंबर क्या है? ये हो गया आपको 15वें नंबर की। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है 25वें नंबर 25वें नंबर से। और बताइए सीडीएस कौन है अभी वर्तमान में? सीडीएस कौन है? सीडीएस चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ अनिल चौहान। चीफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है। इससे पहले बिपिन रावत थे पहले। बिपिन रावत, ठीक है। और नेता राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष के कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल, ठीक है। डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई जो है कैवे नंबर के है? ये 15वें नंबर। सीजीआई जो है 50वें नंबर के है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 49 से बात किया था 50 में। हाँ 50वें नंबर के है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ ठीक है। और राष्ट्रपति जो है केवे नंबर के हैं? 15वें नंबर के। ठीक है। और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के कौन है निर्देशक? ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन है रवि सिन्हा, तपन कुमार डेका, या राहुल नवीन। डेका बिल्कुल सही है। तपन कुमार डेका इसके जो है निदेशक है। और बताइए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वर। अनंत नागेश्वर बिल्कुल सही है, अनंत नागेश्वर। और बताइए राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़, ठीक है। भारत के वाइस प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति भी है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति केवे नंबर क्या है? 14वें नंबर। 14, ठीक है। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? सार मेहता। सार मेहता बिल्कुल सही है। भी होता है। राजस्व सचिव कौन है? ऑप्शन है गिरिधर अरमाने, संजय मल्होत्रा। राज्य सचिव, ठीक है, संजय मल्होत्रा है, ठीक है। राजस्व सचिव है संजय मल्होत्रा। सर्वोच्च सेनापति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है अनिल चौहान, मनोज पांडे, या वी.आर. चौधरी। वी.आर. चौधरी, ठीक है, वी.आर. चौधरी है। चलिए ठीक है, एक और जो है लास्ट बता दीजिए। CGA जिसे कहते हैं महालेखा नियंत्रक,
ये कौन है अभी? ऑप्शन ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, अरुण गोयल और एस दुबे। गिरीश चंद्र देश मुर्मू। में गिरीश चंद्र मुर्मू CAG है, हम पूछे थे CGA पूछे नियंत्रक थे। महालेखा परीक्षक हो गया गिरीश चंद्र मुर्मू, हाँ और ये होगा CGA CGA महालेखा नियंत्रक महालेखा इसको कहते हैं। नियंत्रक। तो ये जो है दुबे है, दुबे SS जी दुबे। है। SS दुबे। SS हाँ दुबे। गिरीश चंद्र मुर्मू 14वां है, तो ये 14 दूनी 28वें है। 28। ठीक है, इसका आगे का जो है टॉपिक याद कर लीजिएगा। ठीक। चलिए बताइएगा, कोशिका जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन है कोशिका युग्मक या कोशिका संरचना। कोशिका संरचना। ठीक है, दो ही ऑप्शन दीजिएगा, सही में। ठीक है। वनस्पति विज्ञान का जनक है अरस्तु या थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। ठीक है। मौलिक जीव विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4 या 3? 2, 4, 3 होता है। ठीक। 3। अच्छा मौलिक होता है, हाँ 3 होता है, जैसे होता है वनस्पति, जूलॉजी या माइक्रोलॉजी। ठीक है। प्रायोगिक जीव विज्ञान कितने प्रकार के होता है? 2, 4 या 1? 4। ठीक है। थियोफ्रेस्टस ने लगभग 500 पादपों का उनकी आयु तथा आकार पर अपनी किस पुस्तक में वर्णन किया है? हिस्टोरिया प्लांटेरस, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। प्लांटेरम, ठीक है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है वाल्टर जी रोजेट, वाल्टर जी रोजेन, रोजेन के द्वारा किया गया था। तंबाकू मोजेक विषाणु का खोज कब किया गया था? 1940, 1935 या 1932? 1935। ठीक है। TMV को क्रिस्टलीकरण द्वारा पृथक किया गया था। स्टेनले या इवानोव्स्की? क्या है TNV? TMV होता है यानी क्रिस्टलीकरण द्वारा पृथक किया गया था। शॉर्ट में उसका लिखे TMV, वो हो गया आपको तंबाकू मोजाइको हाँ, वायरस। तंबाकू मोजेक विषाणु होता है। ठीक। अच्छा, उसका क्या बोले? स्टेनले हो गया। क्वेश्चन मार्क। TMV को क्रिस्टलीकरण द्वारा पृथक किया गया था। अच्छा, किया था तो स्टेनले ने किया था। कब? 1935 में। पोषण के आधार पर जीवों के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन? स्वपोषी स्वपोषी और विषमपोषी। ठीक है। वर्गीकरण विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कार्लिनियस। ठीक है। गेहूं या आम किस संघ के भाग आता है ये? ऑर्थोपोडा या एंजियोस्पर्मी कार्डेटा? एंजियोस्पर्मी। गेहूं आम एंजियोस्पर्मी। ठीक है। और विषाणु की खोज कौन किया था? इवानोव्स्की। इवानोव्स्की के द्वारा किया गया था। इवानोव्स्की 1892 में शायद। ठीक है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, क्या है? कोशिका श्वसन या कोशिका संरचना? कोशिका संरचना तो पहले पूछे थे। अच्छा। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक है। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक है, इसकी किसको कहा जाता है? प्रोफेसर बाबू साहनी, प्रोफेसर बीरबल साहनी? प्रोफेसर बीरबल साहनी। बीरबल साहनी। सर्वप्रथम जीव शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1805, 1802, 1803? 1805। 1802 में किया गया था, लैमार्क और ट्रेविनस के द्वारा। अच्छा, लैमार्क और ट्रेविनस के द्वारा 1802 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम जीव शब्द का विज्ञान जीव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था ना? तो 1802। लैमार्क जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक था और ट्रेविनस जो है कब? 1802 में है, 1902? 1802 में किया। एक और बता दीजिए, किसी स्थान या विशेष रूप से प्राकृतिक में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की भिन्न भिन्न प्रजातियां, अनेक प्रकार की विभिन्नताएं जैसे कि स्वभाव हो गया, रंग रूप हो गया, ये सब जो उसको क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन बोलिए। किसी स्थान या विशेष रूप से जैव विविधता कहते हैं उसको। अलग अलग नेचर के अनुसार बायोडायवर्सिटी जब होता है तो जैव विविधता कहलाता है वो। ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ दीजिए, अंतर नहीं हम सुनिए। ठीक है। क्वेश्चन था कि किसी विशेष स्थान या विशेष रूप से प्राकृतिक में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधे, या तो कोई जीव जंतु होगा या कोई पेड़ पौधा होगा,
की भिन्न भिन्न प्रजातियाँ, यानी कि अलग अलग प्रजाति, अनेक प्रकार की विभिन्नताएं उसमें पाई जाती है। जैसे कि उसका है तो उसका कोई स्वभाव होगा, रंग होगा, रूप होगा, संख्या में हो सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, उसको जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, बताइए ब्रिक्स में जो है साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था? साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स में कब शामिल हुआ था? तो 2005, 2010 या 2012? 2010 में 2010 में जो है साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में शामिल हुआ था। ठीक है, साउथ अफ्रीका 2010 में हुआ था, पहले ब्रिक के था ना। हाँ पहले ब्रिक था, फिर 2010 में शामिल हुआ तो ब्रिक्स हो गया। और बताइए जो वर्तमान में जो है ये सब ब्रिक्स में और भी देश को शामिल किया, जिसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई को शामिल किया गया है। कब किया गया है? 2023 में। इसको जो है अभी 2024 में किया गया था, 1 जनवरी 2024 को इसको शामिल किया गया। ठीक है, बताइए एशियो का 9वां देश कौन बन गया है? एशियो का 9वां देश कौन बन गया है? 9वां नंबर के देश कौन बन गया है? पहले 8 था, अब इसमें जो है 9 हो गया है। बन गया 9वां देश बन गया। ये क्या कहते हैं इसको? इसका जो है ईरान बन गया 2010 में। हाँ ठीक है। और इसका जो है बताइए कि इसमें कौन कौन सा देश आता है एससीओ में? एससीओ में हो गया भारत, हो गया चीन, हो गया भारत, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान और एक रूस है, एक रूस हो गया। वो आप वो करके ताने करके कौन हाँ, मध्य एशिया के देश है सब। हाँ। सेंट्रल एशिया पढ़े थे सेंट्रल ना? एशिया कौन कौन था उसमें? सेंट्रल एशिया में कौन कौन देश था? सेंट्रल एशिया में मतलब 5 गो देश था उसमें। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पांचों वो देश इसमें भी शामिल है। उज्बेकिस्तान, हाँ, तो पांचों देश इसमें शामिल है। हाँ, दो, एगो भारत पाकिस्तान हो गया, हाँ, एगो रूस हो गया, एगो चीन हो गया, 9 हो गया, एगो ईरान अभी शामिल हुआ तो 9 गो हो गया। तो बताइए कि भारत और पाकिस्तान एससीओ में कब शामिल हुआ? 2017 में। ठीक है, 2017 में शामिल हुआ था। अच्छा, क्यों शामिल किया भारत को, पाकिस्तान को? भारत जो है इसमें शामिल हुआ था अपने जो है व्यापार रणनीति को बढ़ाने के लिए, संस्कृति को बढ़ाने के लिए, और जो है यूरोपियन कंट्री में पहुंचने के लिए, सेंट्रल एशिया में अपनी जो है महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए जो है इसमें शामिल हुआ था। हाँ, लेकिन पाकिस्तान को शामिल किया गया, इसका रणनीति क्या था? ये भी तो है। क्या इसका क्या था? इसका रणनीति आतंकवादी फैला रहा था। इसको चाइना के सहयोग से इसको शामिल किया गया, क्योंकि जहाँ पाकिस्तान रहे, हिंदुस्तान रहे, वहाँ पाकिस्तान को लाने के लिए वो कर रहा था। इसीलिए इसको उसी दिन यानी उसी समय यानी 2017 में इंडिया का जब आया, रूस के सहयोग से ही हुआ, और चीन बोला कि ना हम मिलाएंगे चाइना को ऐड किया है। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। और बताइए भारत जो है आसियान कंट्री में कब शामिल हुआ था? 2001 में हुआ था क्या? ये आज का पूछ रहे हैं कि कब का पूछ रहे हैं? आज का पूछ रहे हैं। आज का पूछ रहे हैं आसियान। हाँ तो 2001 में भारत शामिल नहीं हुआ था। भारत आसियान में है ये नहीं है। हाँ, भारत तो आसियान में शामिल है ये नहीं आसियान है। में नहीं है, सार्क में है। भारत तो सार्क में है। तो अच्छा ये बताइए आसियान पर हैं, तो आसियान पर है तो बताइए कि इसका स्थापना 1985 में हुआ था। हाँ 1985 में 1967 में उसका हुआ था। सॉरी 85 में उसका हुआ था सार्क। सार्क का 1985 में। हाँ अच्छा, तो बताइए कि अभी आसियान में जो है एक देश को शामिल करने के लिए जो है कहा जा रहा है, कौन सा देश है वो? ब्रुनई तो इसमें तो बाद में शामिल हुआ था इधर ही ना। नहीं, अभी शामिल होने के लिए जो है इसको कहा जा रहा है। नहीं, करंट में पता नहीं है। आसियान में ही एक देश आता है तिमोर लेस्ट। तिमोर लेस्टे। हाँ, जिसका राजधानी है दिल्ली। अच्छा, दिल्ली के यहाँ तिमोर लेस्टे। हाँ तो हालांकि वो जो है आसियान में ही आता है, लेकिन कोई इसको मानता नहीं है कि आसियान में है। लेकिन अब उसको जो है सपोर्ट लोग कर रहा है कि इसको भी आसियान कंट्री में शामिल किया जाए। अच्छा ठीक है। ईस्ट की ओर देखो, यानी कि पूरब की ओर देखो, नीति जो है किसकी है? ऑप्शन दीजिए। भारत, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार। चीन पूरब की ओर क्यों देखेगा? भारत की ओर है, भारत देखेगा। हाँ। भारत की यह नीति है, पूरब की ओर देखो।
यानी कि जो है भारत पूरब की ओर नीति के तहत जो है पॉलिसी के तहत आसियान के साथ जो है अपना क्षेत्रीय व्यापारिक ईस्ट पॉलिसी की तरह। हाँ एक क्षेत्रीय भागीदारी जो है देश बना है। ये 1992 में बना था भारत। किस आसियान कंट्री का देश नहीं है, लेकिन ये जो है किस रूप में, किस पॉलिसी के तहत, ईस्ट लुक की तरह, यानी कि पूरब की ओर देखो नीति के तहत 1992 में भारत जो है क्या बना, एक भागीदार देश बना, व्यापारिक भागीदार देश बना। इस नीति के तहत जो है अभी हाल ही के आंकड़ा के अनुसार 2022-23 में भारत का और आसियान कंट्री के साथ लगभग 131.58 अरब जो है इसका डॉलर इसका जो है व्यापार हुआ है आसियान देश के साथ। अब इसमें समझने वाली बात है कि तो हम जो है आसियान देश के साथ जो है कौन सी चीज़ का बिजनेस करेंगे। तो आप बताइए कि आयात मतलब क्या होता है, मंगाना या बेचना? मंगाना। आयात मतलब मंगाना। किसी देश से हम अपने देश में मंगा रहे हैं। हाँ तो हम लोग जो है निर्यात मतलब होता है हमारा देश से दूसरे किस कंट्री में जा रहा है। हाँ तो आसियान देश के अगर देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे जो है मिनरल्स, खनिज वगैरह जो है उपलब्ध है, और बहुत सारे कंट्री में भी देखेंगे। तो हम लोग जो है अभी जो बताएं कि 131.5 अरब का हम जो बिजनेस किए हैं, तो हम लोग क्या बेचेंगे कि खरीदेंगे? हम लोग जो है खरीदे हैं। तो क्या क्या खरीदे हैं, जिसमें से मैकेनिकल उपकरण खरीदे हैं, मशीनरी उपकरण हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हो गया, खाद्य तेल हो गया, पाम ऑयल हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सब चीज़ क्या हम किए, एनर्जी खरीदे हैं, व्यापार किए हम लोग। ठीक है, तो ये हाल के आंकड़ा 22-23 का रिपोर्ट क्या है बता रहा है 131.58 अरब डॉलर का जो है व्यापार हुआ है। ठीक है, तो बताइए कि सार्क का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ है? नहीं होगा ना। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू। ठीक है, और एससीओ का जो है मुख्यालय कहाँ पे है? एससीओ का हो गया मुख्यालय शंघाई बीजिंग में है ना? बीजिंग अच्छा। चीन चाइना में इसका एससीओ मतलब होता है शंघाई सहयोग संगठन। सॉरी, एससीओ फुल फॉर्म होता है शंघाई सहयोग संगठन, उसका बीजिंग यानी चाइना में है। हाँ ठीक है, और बताइए बिमस्टेक की जो है स्थापना कब हुआ था? ये तो कल ना है, कल और नहीं है तो मिला हुआ था ना, दिए तो थे लेकिन अब नहीं पढ़े। बिमस्टेक का तो स्थापना हुआ था शायद 97 में था, 1997 में जो है इसका स्थापना हुआ 6 जून 97 हुआ था। ठीक है, यानी बांग्लादेश हो जाता है उसमें। इसका जो है ढाका में जो है इसका हेडक्वार्टर है। बिमस्टेक मतलब बांग्लादेश इंडिया। आप इसका अगर नक्शा पर देखिएगा ना, तो आप इसको याद करने के लिए देखिएगा, तो आप जैसे ही भारत का नक्शा बनाइएगा, तो जो बे ऑफ बंगाल के देश है, बे ऑफ बंगाल जो बंगाल की खाड़ी है समुद्र, इसी के आसपास जितना भी देश होगा सब इसी से जो है टच करता होगा। ठीक है, जो बिमस्टेक में जो भी देश शामिल है वो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी समुद्र से सटा हुआ सब देश जो है इसमें शामिल है। अब इसमें सटा हुआ कौन कौन सा देश होगा, तो आप समुद्र देखिएगा तो पता चलेगा कैसे। एक तो भारत हो गया, इससे संबंध है, बांग्लादेश हो गया, इसी संबंध है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, सब इसी संबंध है बिमस्टेक। और इसके बाद फिर म्यांमार हो गया, इसी संबंध है। फिर उसके बाद जो है थाईलैंड हो गया, इसी संबंध है। श्रीलंका हो गया, इसी संबंध है। तो आप इस तरह से बे ऑफ बंगाल की खाड़ी देखिएगा तो लगभग जो है जितना जो देश है सब इसमें बिमस्टेक में शामिल है। ठीक है, तो कौन कौन सा देश हो गया? भारत हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया। तो ये सब कंट्री जो है इसमें शामिल। पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, चाइना इसमें शामिल नहीं है। अब उसी तरह से अगर सार्क देखेंगे तो सार्क में कौन कौन सा देश है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश हो गया। फिर ये बांग्लादेश के बाद श्रीलंका, चल जाइए फिर नीचे मालदीव। ठीक है, आप वैसे क्रम से याद रखिएगा ना, तो जब भी याद करिए तो एक क्रम से देखिएगा तो आपको चीज़ें याद रहेगा। अब इसे आप जब भी बोले तो अभी आपको याद करना पड़ गया कि कौन सा छूट गया है, कौन सा नहीं बोले हैं। हम क्रम से ही याद किए। हाँ, तो क्रम से याद करिएगा तो ठीक रहेगा। भारत से शुरू होता है, फिर भारत से भी नीचे भी कोई देश है, नीचे से हम ऊपर से याद कर ले जाए, उसके बाद नीचे आए। तो भारत हो गया,
उसके ऊपर फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर फिर अभी पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद फिर नेपाल, और नेपाल के ही बगल में है भूटान, और फिर भूटान के बगल में फिर नीचे है अथी श्रीलंका। ठीक है, इस तरह करके याद किए। और बताइए आसियान में जो है कौन कौन सा देश है? आसियान में 10 देश है। हाँ ठीक है। 10 देश में याद है कुछ कुछ, जैसे कि कजाकिस्तान हो गया। नहीं, ये सब सेंट्रल एशिया में आता है। सेंट्रल एशिया जिसे मध्य एशिया कहते हैं। अच्छा, तो ये सेंट्रल एशिया कहाँ पे है? इसका डायरेक्शन जम्मू कश्मीर पे उस साइड में है, जम्मू कश्मीर के ऊपर में है। अच्छा, ऊपर में है। तो आसियान में आता है। म्यांमार से स्टार्ट करेंगे। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस। हो गया 10 कंट्री। शुरू में तो 5 गो था शायद। ऊपर का 5-5 ग्रुप में बांट के देखिए, जैसे कि नक्शा भी देखिएगा ना, तो ऊपर का 5 ग्रुप अलग है, नीचे का 5 ग्रुप अलग है। तो इसे 5-5 करके याद रखिएगा तो ठीक रहेगा। चलिए और बताइएगा I2U2 में कौन कौन सा देश शामिल है? I2U2 में कौन सा देश शामिल है? I2 में दो गो आई से है, 2 गो यू से है। आई से इंडिया हो गया, और इजराइल हो गया। हाँ, इजराइल हो गया, यूएसए हो गया। हाँ, UAE हो गया। यूएई हो गया। ठीक है, आगे इसको जो है पढ़ लेना है। ठीक है।